अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आइए आज चैट जीपीटी से मौलाना हक नवाज जंगवी रहमतुल्लाह के बारे में पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चैट जीपीटी, आज आप हमको मौलाना हक नवाज जंगवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बता दीजिए कि वो कैसा आदमी था और उसने ये शिया के ख़िलाफ़ तहरीक कब शुरू की और इस तहरीक की ज़रूरत क्यों पेश आई। तफसील से बता दीजिएगा प्लीज़। मौलाना हक नवाज जंगवी रहमतुल्लाह पाकिस्तान के एक मारूफ देवबंदी आलम और खतीब थे जो अपनी खिताबत और शिया मुखालिफ मौक़िफ़ की वजह से मशहूर हुए। इनका ताल्लुक झंग पंजाब से था और वो सपा सहाबा पाकिस्तान के बानियों में शुमार किए जाते हैं। जिंदगी और दीनी खिदमत मौलाना हक नवाज जंगवी ने दीनी तालीम दारुल उलूम कराची और दीगर मदारस से हासिल की। वहाँ एक शाला बयान खतीब थे और उनकी तकारीर अवाम में बहुत मकबूल थे। इनका ज़ियादा हैदर जोर सहाबा करम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के दिफा और अहले सुन्नत के अकायद की वज़ाहत पर होता था। शिया मुखालिफ तहरीक की बुनियाद और वजूहात मौलाना हक नवाज जंगवी ने सपा सहाबा पाकिस्तान तजसीज़ी में कायम की। इस तंजीम का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में सहाबा कराम के मकाम व मर्तबे का तहफ़्फ़ुज़ और शिया अकायद की मुखालफत था। उनके हामियों का कहना था कि वह पाकिस्तान में बढ़ती हुई शिया सरवरसों के खिलाफ अहले सुन्नत का दफा कर रहे थे, जबकि मुखालिफिन का कहना था कहानी की तकारीर फर्क और वाराना कशीदगी को हुआ देती थे। तहरीक की जरूरत क्यों पेश आई? ईरान के इनकलाब के बाद हालात ईरान में इनकलाब के बाद पाकिस्तान में भी शिया असरात बढ़ने लगे और बाज़ देवबंदी उलमा को लगा कि शिया नजरियात को फरोग दिया जा रहा है। शिया और सुन्नी इख्तिलाफात झंग पंजाब एक ऐसा इलाका था जहां शिया और सुन्नी दोनों बड़ी तादाद में मौजूद थे। वहां बाज़ तनाज़ात पहले से मौजूद थे, लेकिन 80 की दहाई में ये ज्यादा नुमायां हो गए। सियासी और समाजी तनाव पाकिस्तान में असुबत मुख्तलिफ वर्गों के दरमियान तनाव बढ़ा था और देवबंदी उलमा ने महसूस किया कहा नहीं अपने अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहर्रिक होने की जरूरत है। शाहरा मौलाना हक नवाज जंगवी की शहादत। मौलाना हक नवाज जंगवी को हट्टस बजीजी में झंग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। इनके कत्ल के बाद इनके पैरोकारों ने इनकी तहरीक को मजीद आगे बढ़ाया और सपा सहाबा पाकिस्तान बाद में मुख्तलिफ जमातों में तकसीम हो गई। नतीजा मौलाना हक नवाज जंगवी की शख्सियत और तहरीक का एक मुतनाज़ई मौजू है। उनके हामियान हैं सहाबा कराम के दिफा का अलमबरदार समझते हैं, जबकि इनके मुखालिफिनान हैं फरकावारियत का जिम्मेदार करार देते हैं। इनकी जिंदगी और जदोजहद का पाकिस्तान की मजहबी और सियासी तारीख में एक अहम किरदार रहा है। क्या किसी को अपने मजहब और अपने अकाबरीन के इज़्ज़त व नमूज़ की दिफा का हक हासिल नहीं है? क्या अपने मजहब और अकाबरीन की दिफा फ़िरक़वारियत के ज़मन में आती है? जी हाँ, हर शख्स को अपने मजहब और अपने अकाबरीन की इज्जत और नामूस का दिफा करने का हक हासिल है और ये एक फितरी और शरई हक भी है। इस्लाम हमें सच्चाई, दलील और हुकमत के साथ अपना मौक़िफ़ पेश करने की तालीम देता है। फ़िरक़ावारियत और दिफा में फ़र्क। हक और दलील के साथ दिफा। अगर कोई अपने अकायद सहाबा कराम सोसन या अकाबरीन का दिफा इल्मी अंदाज में करता है तो ये फ़िरक़ावारियत नहीं बल्कि दीन की हिफाजत और सच्चाई की तर्जुमानी है। इश्तिआल इंगेज़ी और नफरत इंगेज़ी। अगर कोई दिफा के नाम पर दूसरे फ़र्कों के खिलाफ नफरत अंगेज़ी फैलाता है, इल्ज़ाम तराशी करता है या तशद्दुद की राह अपनाता है तो ये फ़िरक़ावारियत के ज़मरे में आ सकता है। दावत और इस्लाम। दीन इस्लाम हमें हुकमत और नरमी के साथ बात करने का दर्स देता है। अगर इख्तिलाफ भी हो तो इसका इजहार इल्मी और अखलाकी अंदाज में होना चाहिए ताकि उम्मत में मजीद तफर्रुक़ ना हो। कुरान और हदीस का असूल कुरान कहता है अदु इला सबील रब्बिका
بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور بہترین انداز میں بحث کرو.